वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आज तो इंटरनेट का इशू नहीं किसी एरिया में। सब क्लियर है। हाँ, कुछ कुछ एरियाज में इशू था, कुछ एरियाज में नहीं था। कुछ एरियाज में इंटरनेट सर्विस बंद थी, कुछ में नहीं। आई रिसीव टुडे माय फर्स्ट शॉपिफाई ऑर्डर पेमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर कुरैशी, वेरी गुड। ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह आप लोगों को और देता रहेगा। सिर्फ मेहनत करते रहें। अनीका अशरफ, आपने भी शॉपिफाई का ऑर्डर डिलीवर किया, वेरी गुड। अपवर्क पर आप लोग 3 गिग बना सकते हैं। आई थिंक 3 है, मुझे नहीं कंफर्म उसका। आई थिंक 3 गिग्स नहीं, मेरा ख्याल 3 प्रोफाइल बना सकते हैं और 3 ही गिग बना सकते हैं। मुझे आई एम नॉट श्योर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कितने गिग बना सकते हैं? 7 गिग बना सकते हैं अपवर्क पे। यानी ये जो आपका प्राइमरी प्रोफाइल है उसके अलावा 2 प्रोफाइल बना सकते हैं। चले हम देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं इसका क्या है। हाउ मेनी गिग्स यू कैन मेक ऑन अपवर्क? क्रिएट अप टू 20 प्रोजेक्ट्स, आप लोग 20 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। 20 डिफरेंट आप लोग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपवर्क पे। ये देखिए 20 लिखा हुआ है कि आप लोग 20 डिफरेंट तरह की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑर्डर इन प्रोसेस है शॉपिफाई का, दैट्स गुड। आप लोग कुछ आ गए हैं? हाँ, अपवर्क ने चले अपनी प्रीवियस गलतियों से कुछ सबक सीखा है, तो बेहतर हो गई हैं चीज़ें। क्योंकि वो उसका कोई चक्कर ही नहीं था कि एक जॉब के लिए आपके 6 कनेक्ट्स यूज़ होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे। उन वो बस रैंडमली जॉब के हिसाब से बस चार्ज करते थे, एंड यूज़र को आइडिया तब होता था जब वो अप्लाई करने लगता था। मैं आप लोगों के लिए ना एक छोटा सा एक फॉर्म क्रिएट कर दूंगा, गूगल फॉर्म। जब जो भी आप लोग ऑर्डर डिलीवर करें ना, करें तो उसकी डिटेल उस फॉर्म में आप ऐड करते जाइएगा। ये होगा कि हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाएगा, ताकि हम लोगों को बता भी सकें कि देखें जी, शॉपिफाई से हमने इतने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। और जिन लोगों ने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं अपने शॉपिफाई से रिलेटेड, वो ऑर्डर का स्क्रीनशॉट और ऑर्डर का स्क्रीनशॉट और अपना जो प्रोफाइल लिंक है वो मुझे आप मैसेंजर पे सेंड कर दें। आई विल अपडेट दैट। जहाँ से मैं सब कुछ बता चुका हूँ, अगर आप क्लासेस प्रॉपरली ले रहे हो तो मैंने इस आप लोगों को गिग्स बताए हैं कि आप लोग कौन सी गिग्स सेल कर सकते हो, कौन सी सर्विसेज दे सकते हो। जितना आप लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, आपने प्रैक्टिस कर ली है तो फिर आप लोग सेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो प्लीज़ क्लाइंट के स्टोर स्टोर मत ख़राब कीजिएगा। पहले प्रैक्टिस कर लें, एंड देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज। ऑप्टिमाइजेशन करा ड्रिंक सर। डेली थ्योरी पढ़ते हैं हम? कितने लोग कह रहे हैं डेली थ्योरी पढ़ते हैं? जावेद साहब कह रहे हैं कि हम डेली थ्योरी पढ़ते हैं। भाई मेरे, अगर आप लोगों को मैं थ्योरी पढ़ाना शुरू करूँ ना तो आप लोग लिटरली भाग जाएं यहाँ से। थ्योरी पढ़ाना शुरू करूँ आप लोगों को मैंने तो मुझे तो स्लाइड ओपन किए कई दिन हो गए हैं। स्लाइड मैं तो स्लाइड ओपन करता ही नहीं आपके सामने। अगर आप लोगों को ये भी थ्योरी लग रहा है कि मैं आप लोगों के सामने आके शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम ओपन करके आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह साइन अप करना है, किस तरह आप लोगों ने क्या उसके फ़ायदे हैं, स्टोर कैसे क्रिएट करना है, स्टोर कैसे ऐड करना है, अगर आप लोगों को ये भी थ्योरी लग रही है तो भैया आप लोगों का कोई हल नहीं है। इससे बेहतर फिर यही है कि एक यहाँ पे मैं एक मैकेनिक शॉप खोल लूँ आपके सामने, मैं फ़ोन खोल के बंद करता रहूँ, चीज़ें खोल खोल के बंद करता रहूँ आपके सामने। सर मुझे ये बता दें, ये यार देखो, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, वो हर चीज़ आप सेल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें से ही पिक नहीं कर पा रहे ना, कि इसमें से आप चेरी पिक नहीं कर पा रहे कि आप कौन सर्विस सेल कर सकते हैं, और आप हर चीज़ पे के लिए मुझ पे डिपेंडेंट रहेंगे, खुद से रिसर्च नहीं करनी, तो दिस इज़ वेरी बैड। मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ कि आप लोग क्या सेल कर सकते हो। बट आप लोग इस तरह की फजूल चीज़ें कहना बंद करें, जिससे मैं फिर अपना एटीट्यूड चेंज कर लूँ। कि मैं ना प्रैक्टिकल करवाता हूँ या मैं ये चीज़ें कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें बाद में जाके फीडबैक में ऐड करनी है, और आपने ये चीज़ें जाके हेड ऑफिस बोलनी है कि सर तो प्रैक्टिकल करवाते ही नहीं, ना बताते हैं कुछ। तो प्लीज़। अच्छा जी, पहला गिग जो आप लोग सेल कर सकते हैं, मैनेज शॉपिफाई स्टोर। ये आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को मैनेज मैनेज करना नहीं सिखाया मैंने। अच्छा, दूसरी चीज़ आप लोग प्रोडक्ट अपलोड। ठीक है, तीसरी चीज़ प्रोडक्ट हंटिंग, जो आप लोग कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। कंप्लीट बनाएंगे तो मैनेज करेंगे ना। तो भाई आगे आगे स्टोर डेवलपमेंट रह जाती है, मैनेजमेंट जो थी वो मैंने बता दी है। प्रोडक्ट अपलोड करना, कैटेगरी में ऐड करना, ऑर्डर ऑर्डर मैनेजमेंट आप लोगों को मैंने सिखा दी है।
ऑर्डर किस तरह मैनेज करना है आप लोगों ने, कस्टमर कांटेक्ट आप लोगों को बता दिया किस तरह करना है कस्टमर कांटेक्ट। और क्या रह जाता है मैनेजमेंट में? बस थीम कस्टमाइजेशन रह गई है, थीम प्रोडक्ट थीम अप्लाई करके वेबसाइट क्रिएट करना रह गया, बाकी तो सारा करवा दिया है। उसके बाद थीम अप्लाई होना है, उसके बाद मैंने आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग स्टोर बताना है, पीओडी बताना है, और खत्म। उसके अलावा आप लोगों को मैंने गूगल एनालिटिक्स बता दिया है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स से गीक बना सकते हैं। खैर चले आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, फिर ये ना हो कि हमें कहीं कहा जाए कि प्रैक्टिकल वाला सिस्टम। शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम ही आप लोगों के सामने यूज़ कर रहा हूँ मैं, और अब इसी पे ही काम किया करूँगा ज़्यादा। यानी इसी से अपना स्टोर लॉगिन कर लिया करूँगा मैं। आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने ये सारे मेन्यू डिस्कस कर लिए, तब यहाँ पर हमने प्रेफरेंसेस का मेन्यू डिस्कस किया था कि प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, और प्रेफरेंसेस में किन किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जिसमें हम लोगों ने टाइटल पेज, मेटा डिस्क्रिप्शन, सोशल शेयरिंग इमेज, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। फिर बाद में हमने गूगल एनालिटिक्स को भी अपने स्टोर के साथ अटैच करके देखा था कि गूगल एनालिटिक्स को किस तरह से अटैच किया जा सकता है अपने स्टोर के साथ। वो आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, उसके बाद में आता हूँ नेविगेशन पे। नेविगेशन इज डोमेन, बाद में कनेक्ट करेंगे सुबह से भी, जब हम थोड़ा थीम बना लें, चीज़ें बना लें, फिर कनेक्ट करेंगे। अच्छा, नेविगेशन पे आते हैं। तो नेविगेशन इज कि आपका जो मेन्यू है, मेन्यू क्या, जो आपका फुटर मेन्यू, और आप जब भी आप वेबसाइट को देखते हैं, तैमूर सब कुछ रह गया है, अभी बहुत कुछ रहता है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सारी चीज़ें। जब हम फेसबुक मार्केटिंग पे आएंगे तब पिक्सल पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों को करवा दूंगा तो आप लोग भूल जाएंगे बाद में। फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू, अगर आप लोगों को मैं फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू दिखाऊं तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं 1 2 3 एंटर। ये देखें, अगर आप लोग टॉप की बात करते हैं तो ये आपका हेडर मेन्यू, जिसको आप हेड हेड मेन्यू भी कहते हो, टॉप मेन्यू भी कहते हो। और अगर आप बॉटम पे आते हो तो ये आपका फुटर मेन्यू है। ये दो दो मेन्यूज होते हैं बेसिकली आपके स्टोर में, टॉप मेन्यू और फुटर मेन्यू। और वही नाम उन्होंने यहाँ पे आप लोगों के सामने ऐड किए हुए हैं, ये रहे दो नाम, ये रहे मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। अगर आपने मेन मेन्यू में चेंज करना है, अगर आपको कहा जाए कि यार मेन मेन्यू में इस चीज़ को ऐड कर दो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने टॉप मेन्यू में ऐड करना है, जो कि ये टॉप वाला मेन्यू है। और आपको कहा जाए फुटर मेन्यू में ऐड करना है, तो फुटर मेन्यू इज द बॉटम पार्ट। अब अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेन मेन्यू की बात करता हूँ, मैं पहले कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लूँ प्रोडक्ट के, फिर आप लोगों को बेहतर अंदाजा हो जाएगा उसमें कि मेन मेन्यू कंट्रोल किस तरह होता है। मैं कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं क्लॉथिंग, मैंने कैटेगरी क्रिएट की, उसको मैंने मैनुअल कर दिया। अब मैनुअल और ऑटो का मतलब आपको पता ही है, तो मैं इसको मजीद डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, ये आ गया। क्रिएट अनदर वन, मैं कहता हूँ मेंस क्लॉथिंग, सेव कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं एक और कैटेगरी क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ सेल फोन्स। सेल फोन्स में हम आईफोन, एंड्रॉयड, नोकिया। चलिए, मैंने कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर ली हैं। अगर मैं अब आता हूँ वापस अपने नेविगेशन पे, तो नेविगेशन में आप लोगों को हेडर या मेन नेविगेशन नजर आ रहा है टॉप पे, मेन। ठीक है। अच्छा, इसमें आया तो देखें आपके पास कैटलॉग, कॉन्टैक्ट और होम नजर आ रहा है। अगर वेबसाइट पे जाता हूँ तो आप लोगों को वेबसाइट पे भी ये तीन चीज़ें ही नजर आ रही हैं, होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट। अब अगर आते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल कैटलॉग मैंने डिलीट करना है, आई जस्ट हैव टू क्लिक डिलीट। कॉन्टैक्ट मैंने डिलीट करना है, डिलीट। अब मैंने अगर मेन्यू आइटम ऐड करना, देखें मेन्यू आइटम कोई भी चीज़ मैंने ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई पेज ऐड करना है, कोई मैंने कैटेगरी ऐड करनी है, कोई मैंने, यार कैटलॉग एक कंप्लीट कैटेगरी, कंप्लीट एक प्रोडक्ट पेज होता है जहाँ पे सारी प्रोडक्ट लिस्ट होती है। अब देखें, अगर मैं लिंक पे आता हूँ तो यहाँ मेरे पास होम पेज, सर्च, कलेक्शंस, प्रोडक्ट पेजेस, ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट, पॉलिसीज, सारी चीज़ें आ रही है मेरे पास। जो भी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी आपने मेन्यू में कोई चीज़ ऐड करनी हो, आप यहीं से ऐड करें, कोशिश करें यहीं से ऐड करें, मैनुअल लिंक ऐड ना करें। मैनुअल लिंक का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इसमें ये लिंक ऐड करना है, कि जब भी यूज़र क्लिक करे तो ये ओपन हो जाए। मैं कहता हूँ ये मैंने लिंक ऐड किया, और ठीक है, ये मैंने लिंक ऐड किया और उसका नाम दे दिया मैंने होम।
इस तरह नहीं करना आप लोगों ने, कोशिश ये करनी है, क्योंकि सम टाइम लिंक अगर चेंज भी हो जाते हैं, कोई आप लिंक चेंज भी करते हैं तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे मेन्यू में, आपके मेन्यू ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कलेक्शन ऐड करनी है, कलेक्शन मैंने क्लिक किया, मैं कहता हूँ मैंने क्लॉथिंग ऐड करना है, और इसको मैंने टाइटल दे दिया क्लॉथिंग, ऐड कर दिया मैंने। सिमिलरली मैं कहता हूँ मैंने एक और मेन्यू आइटम ऐड करना है, जिसमें मैंने अपनी कलेक्शन ही ऐड करनी है, एंड कलेक्शन में मैंने ऐड करना है मेंस क्लॉथिंग, ऐड। एक और मेन्यू आइटम ऐड करना है, कलेक्शन वुमेन्स क्लॉथिंग, ऐड कलेक्शंस, और यहाँ पर मैंने ऐड करना है किड्स क्लॉथिंग, ऐड। सिमिलरली मैंने अपनी कैटेगरी ऐड करनी है एक और, कलेक्शन में मैंने ऐड करना है अपना सेल फोन्स, ऐड। और सेल फोन से मैंने दो और चीज़ें ऐड करनी है जो मेरी कलेक्शंस मेन मैंने बनाई है अपनी, या तीन है। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के अलावा मैंने ऐड करना है आईफोन और नोकिया। मेन्यू को सेव करता हूँ मैं, सेव करके वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये मेन्यू हमारा वहाँ पर शो होता है या नहीं होता है। देखें शो हो गए हैं हर चीज़। ठीक है, जो हमने मेन्यू में चीज़ें ऐड की थी मेन मेन्यू में, या इसको हेडर मेन्यू कहा जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर शो हो गई हैं। अब इससे मसला ये है कि हमारे पास इशू ये आ रहा है कि नॉर्मली जो क्लॉथिंग के अंडर ये तीन कैटेगरीज क्लॉथिंग के अंडर होनी चाहिए, ये तीन कैटेगरीज सेल फोन्स के अंडर होनी चाहिए। उसको कैसे करना है आपने, वो देख लें, कि पहले ही बताया हुआ मैंने, अब दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग है, मैंने मेंस क्लॉथिंग को थोड़ा सा ड्रैग करके ये क्लॉथिंग के अंडर ले आया। ठीक है, इसी तरह से देखें, इसको ड्रैग करके मैं इसके यहाँ पे ड्रैग किया मैंने, ये सब कैटेगरी बन गई। इसको ड्रैग किया, ये सब कैटेगरी बन गई। सिमिलर सेल फोन्स है, सेल फोन्स को थोड़ा सा ड्रैग किया मैंने, ये देखें, ये सेल फोन की सब कैटेगरी बन गई, ये आईफोन कैटेगरी बन गई सब कैटेगरी, और ये नोकिया सब कैटेगरी बन गई। ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड आई रिफ्रेश माई वेबसाइट, यू गाइस विल सी कि ये सब कैटेगरीज बन चुकी हैं, देखें। ठीक है, ये देखें। अगर आपने सब की सब कैटेगरीज बनानी है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ जाएगा कोई ना कोई, ये तो आपने सिर्फ क्या करना है, ड्रैग करके किसी भी चीज़ को ड्रैग करके, अगर आप आईफोन आईफोन की मजीद कैटेगरीज बनानी है आपने, तो आईफोन के अंदर ड्रैग करके आपने इसको मजीद ड्रैग कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी आप लोगों को वैसे ही क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि एक वैसे ही पेज बना लेते हैं हम कोई, ऐड अ मेन्यू आइटम। मैं कहता हूँ मैंने एक सिंपल लिंक ऐड करना है, जो कि ये लिंक है, और मैं इसको कह देता हूँ आईफोन 13। मैंने ऐड किया, ये कैटेगरी ऐड हो गया। अब मैं देखिए इसको ड्रैग करके मैं आईफोन यहाँ पर लेके आया, इसको ड्रैग करूंगा थोड़ा सा आईफोन के अंदर, तो ये आईफोन की सब कैटेगरी बन जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करें इसको, सेल फोन्स, ये आईफोन 13 कैटेगरी आ गई आईफोन। इस तरह से आप सब कैटेगरी, सब की सब कैटेगरीज और तमाम अपना पूरा मेन्यू प्लान कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तमाम कैटेगरीज को कलेक्शन सेक्शन से ऐड करेंगे, हाँ जी, कलेक्शन ही होती है वो कैटेगरीज को, कलेक्शन का नाम ही दिया जाता है। तो आप इस तरह से अपना मेन मेन्यू चेंज कर सकते हैं, या मेन मेन्यू में आइटम्स ऐड या डिलीट कर सकते हैं। मैं पेजेस की तरफ आता हूँ अदील, आज ही अभी पेजेस ही करेंगे हम इसके बाद। सर मैं कैटेगरी पर क्लिक करूँ तो कलेक्शन ओपन होता है, वो ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? यार कैटेगरी देखें, अगर आप मेन्यू में कोई चीज़ आप ऐड करते हो तो वो कलेक्शन ही ओपन होगी ना, वो जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वही ओपन होगी यहाँ पे, कलेक्शन कैटेगरीज ही होती हैं। मेन कैटेगरी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें नहीं हो रहा कुछ भी, ये देखें, ये देखें नहीं हो रहा कुछ भी, देख, कुछ भी नहीं हो रहा, ये होता ही नहीं है ऐसे। टॉप में टॉप हेडर और मेन मेन्यू आर सेम, यस। अच्छा जी, आप चाहें तो इसमें मजीद और आइटम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तैमूर, मुझे आप दिखाना, मैं उसको देख लूंगा खुद ही, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ऐड मेन्यू,
आप इसमें चाहें तो पेजेस ऐड कर सकते हैं, अगर आपने कोई पेजेस बनाए हुए हैं। चलें, मैं पेजेस भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैं अगर पेजेस क्रिएट करें यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल कुछ कैटेगरी पेजेस थे या कुछ कंपलसरी पेजेस थे हमारे, वो हमने लीगल के सेक्शन से क्रिएट करने थे। ठीक है, लीगल के सेक्शन से अगर हमने वो पेजेस, मैं यहाँ पे वैसे ही बना देता हूँ बगैर किसी चेंजेस के, सिर्फ डमी के तौर पर, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पेजेस बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैं नेविगेशन पे आया, टॉप, और यहाँ पर मैंने पेज ऐड करना है कोई। तो देखें, आइटम मैंने ऐड किया, ये देखें पॉलिसीज। अब पॉलिसीज में देखें कौन कौन से पेजेस मैंने ऐड करने हैं। प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करना है, ऐड कर दिया मैंने। सिमिलरली मैंने एक और आइटम ऐड करना है। मैं आता हूँ उस तैमूर, उधर भी आता हूँ, सारा बताता हूँ फिर, जो एक्चुअल पेजेस हैं वो भी बताता हूँ। ऐड टर्म्स ऑफ सर्विस, सेव। ठीक है, मैंने सेव किया, वेबसाइट को रिफ्रेश किया। ये देखें, ये मैंने, ये मेरे प्राइवेसी पॉलिसी और जो पेजेस, पॉलिसी पेजेस होते हैं नॉर्मली, वो सारे के सारे मेन्यू में आ गए हैं। ठीक है, तो इसको पॉलिसी पेजेस कहा जाता है, जो कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी होते हैं। उसको उसको नॉर्मली आप, ये नॉर्मली आपके टॉप मेन्यू में ऐड नहीं होते, ये आपके फुटर मेन्यू में ऐड होते हैं। यस एग्जैक्टली, फुटर मेन्यू में ऐड होते हैं। तो मैंने आप लोगों को टॉप मेन्यू में ऐड करके बता दिया कि टॉप मेन्यू में किस तरह ऐड किए जाते हैं। मैं इनको यहाँ से करता हूँ डिलीट। आपने किसी पेज को डिलीट करना है, सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस करना है, रिमूव, एंड मेन्यू को सेव कर देना। अच्छा, अब आते हैं अपने फुटर मेन्यू पे। आपका फुटर मेन्यू जो आपके पेज के बॉटम पे शो हो रहा होता है, उसको फुटर मेन्यू कहा जाता है। जैसे देखें, ये शो हो रहा है आपके पास, क्विक लिंक्स हैं, हेडिंग है, सब्सक्राइब टू ईमेल है, ये आपका फुटर मेन्यू है। देखिए, फुटर मेन्यू में आया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, सिर्फ सर्च। इसका मतलब ये है कि बाकी दो चीजें जो आपके पास यहाँ पे, हेडिंग, ये जो चीज नजर आ रही है, ये जो चीज नजर आ रही है, ये आपको थीम की सेटिंग से कंट्रोल होंगी। इसको हम बाद में करेंगे। अब अगर अगर फुटर मेन्यू की बात करता हूँ मैं, देखिए फुटर मेन्यू में मैंने और आइटम्स ऐड करने हैं। मैं कहता हूँ मैंने पॉलिसी पेजेस ऐड करने हैं। प्रोसेस सेम वैसा ही है जैसे हमारा मेन मेन्यू में ऐड करने का था। लिंक मैंने ऐड करना है, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे पॉलिसीज ऐड करनी है। और आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे होंगे भी कि सर मेन्यू को, फुटर मेन्यू को हम तीन हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या फुटर मेन्यू में तीन कॉलम्स कैसे बना सकते हैं। तो वो बेसिकली थीम की सेटिंग्स होती हैं। थीम अगर आपको अलाउ करेगा तो आप उसको कर सकते हैं, अगर आपको थीम अलाउ नहीं करेगा तो आप उसको कस्टम कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, जो कि हमने नहीं करनी। हम प्रीमियम थीम्स पे काम करेंगे, उससे अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें हमारे सर्च, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी एंड टर्म्स एंड सर्विस, तीनों हो गए। ये देखें, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जैसे चार पार्ट्स में, एक दो तीन चार। बना सकते हैं जुनेद सेक्शन, बिल्कुल ऐसा, वो मैं वही कह रहा हूँ कि थीम की सेटिंग से कंट्रोल होते हैं। हम थीम की सेटिंग में जब जाएंगे तो उसको देख लेंगे, अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे इसको। थीम अलाउ करेगा तो हो जाएगा, नहीं अलाउ होगा तो नहीं होगा। हेडर और फुटर तो वेबसाइट में पहले ही होता है यार। अली, अली आतिफ, हेडर और फुटर तो आपके थीम 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 में पहले ही होता है वेबसाइट में। अगर आप कह रहे हो कि उसको नेविगेट कैसे करना है, तो आप यहाँ पे अपने ऑनलाइन स्टोर पे आएंगे और नेविगेशन, इससे आप लोगों को आप अपने हेडर या फुटर मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। तो फुटर मेन्यू में चीज़ें ऐड करनी बता दी आप लोगों को, हेडर मेन्यू में ऐड करनी बता दी, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। फिल्टर्स, फिल्टर्स बेसिकली आप लोगों का जो प्रोडक्ट पेज होता है, जो आप लोगों का प्रोडक्ट पेज होता है, फॉर एग्जांपल देखें, अभी फिलहाल यहाँ पर आप लोगों का जो बेसिकली प्रोडक्ट पेज होता है, जिसमें जब आपने प्रोडक्ट ऐड किए हो तो उस पर डिफरेंट फिल्टर्स नजर आ रहे होते हैं आपको। यस, फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय प्राइस, फिल्टर बाय प्रोडक्ट टाइप, फिल्टर बाय प्रोडक्ट वेंडर, उसके अलावा आप डिफरेंट और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके प्रोडक्ट में वो वेरिएंट्स ऐड होना जरूरी है। जब आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, उसमें जो कलर स्कीम आप लोग ऐड करेंगे, वो आप फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड फिल्टर, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट ऑप्शंस, क्योंकि हमारे पास, हमने प्रोडक्ट ही कोई नहीं ऐड की हुई। जब प्रोडक्ट ही हमारे पास कोई एडिट नहीं है, तो हमारे पास वो कलर ऑप्शंस, कलर, प्रोडक्ट के साइजेस, प्रोडक्ट की टाइप्स, वो शो नहीं हो रही।
इस वजह से वो फिल्टर हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहे। अगर आपने प्रोडक्ट्स ऐड की होंगी तो आप लोगों के पास ये फिल्टर्स एक्टिव होंगे। तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं जो प्रोडक्ट पेजेस पे शो होते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। कस्टमर फिल्टर ऐड कर सकते, कस्टमर फिल्टर ऐड नहीं कर सकते। आपने जो फिल्टर ऐड किए होंगे यहाँ पे उसको यूज करके कस्टमर्स डिफरेंट चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिल्टर की थोड़ी समझ नहीं आई। अच्छा, मैं एक सेकंड ठहरें जरा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं इनको बता देता हूँ। इनको बता देता हूँ अभी। देखें जी, मैं अपने पास प्रोडक्ट्स में आता हूँ। ऐड अ प्रोडक्ट। हम कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ दिस इज अ डमी प्रोडक्ट। डमी या लॉरी इप्सम कर लेता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर हम इमेज ऐड कर देते हैं कोई भी। ओके, इमेज 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 हम गूगल से ले लेते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से google.com डमी प्रोडक्ट अपलोड। प्राइस में ऐड करता हूँ जैसे 400, 500, 700। कुछ भी नहीं ऐड करता नीचे में। और वेरिएंट्स में ऐड कर देता हूँ साइज, स्मॉल, लार्ज, एक्स लार्ज। नीचे ऐड करता हूँ मैं कलर्स, ग्रीन, रेड। जैसे मर्जी ऐड कर लें, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट हमारी सेव होगी। मैं इसको प्रोडक्ट को लाइव किया, मैंने सेव। अब मैं यहाँ पे आया नेविगेशन। ये देखें जी फिल्टर्स, अगर मैं फिल्टर अब ऐड करता हूँ कलर साइज में, तो ये देखें मेरे पास दो फिल्टर शो हो रहे हैं कि अब कस्टमर कलर के हिसाब से भी और साइज के हिसाब से ही प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है। इसको मैंने सेव किया। जैसे आप लोगों के पास दराज में, दराज पे फिल्टर शो हो रहे होते हैं, वैसे ही आप लोगों के पास यहाँ पर भी फिल्टर शो होते रहेंगे। ठीक है, समझ आ गई अब, या अभी भी समझ नहीं आई? अगर अभी भी समझ नहीं आई तो बताएं। की बात है, क्लियर हो गई है। फिल्टर क्यों लगाए? मुदस्सिर हसन, फिल्टर इसलिए लगाए ताकि यूजर को प्रोडक्ट सर्च करने में आसानी रहे, जैसे ही आपको फिल्टर साइड पे नजर आ रहे हैं। सारे फिल्टर आप ऐड कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हर फिल्टर की ऑप्शन होती है शॉपिफाई में। फिल्टर तब, जाहिर सी बात है, मैं आपको स्टार्ट से यही कह रहा हूँ कि फिल्टर तब अप्लाई होंगे जब आपका साइजेस आपके पास, प्रोडक्ट आपने अपलोड किए होंगे। अच्छा जी, ये आपका नेविगेशन का मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, अब आते हैं अगर पेजेस पे। तो आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट आप लोग पेजेस बनाते रहते हो। जैसे आपने कॉन्टैक्ट का पेज बनाया होता है या आपने अबाउट अस का पेज बनाया होता है, तो वो पेजेस आप लोग क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अबाउट अस का पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं नॉर्मली ये पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं डिफरेंट पेज बिल्डर टूल्स से। और जो थीम्स जब आप थीम यूज़ करते हो कोई भी प्रीमियम थीम, उनमें ये पेजेस बने बनाए आते हैं और आप जस्ट उनको कस्टमाइज कर सकते हो। बट इन दिस केस यहाँ पर आप सिंपल क्या करोगे, प्रोडक्ट का जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइज चार्ट ऐड करना है। साइज चार्ट ऐड करना है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट टेबल बना सकते हो। जैसे जैसे देखिए, टेबल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आपने इंसर्ट टेबल करना है, आप कर सकते हो। आप यहाँ पर टेबल को डिलीट कर सकते हो, टेबल को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। जब हम पेज बिल्डर पे जाएंगे तो उसको मजीद बना लेंगे हम पेजेस को। यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल आपने इमेज ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करनी है, सारे आपके पास एडिटिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके पेज बना सकते हो। यहाँ पे अगर आपने कोई इमेज ऐड करना है साइज चार्ट का, मैं यहाँ पे देखें साइज चार्ट, जैसे ये साइज चार्ट एक है। या आप लोग कोई शर्ट का साइज आप देखना चाहें, कोई जीन्स का आप लोग साइज ऐड करना चाहें साइज चार्ट, तो आप सिर्फ उसका इमेज ले सकते हैं। इमेज लेके और इमेज आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये शर्ट
साइज चार्ट, टी शर्ट का साइज चार्ट आ गया। पेज फ्लाई के बगैर डिज़ाइन सिंपल बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आप लोग ये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट, ये आपका साइज चार्ट आ गया। ठीक है, इसको आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसकी इंडेंट कर सकते हैं, इसको इंडेंट सेंटर अलाइन कर दें, इंडेंट कर दें, इस तरह से मर्जी कर लें। इसको सेव करें, जैसे सेव करेंगे आपका पेज यहाँ पर सेव हो जाएगा। अच्छा, अगर अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर अपने स्टोर को विजिट करता हूँ, स्टोर को विजिट किया मैंने, बट ये स्टोर ये हमारे मेन्यू में नहीं आ रहा, इसको मेन्यू में कैसे ऐड करूँ मैं? फुलफिलमेंट कंपनी का अपना चार्ट होता है, वो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होती। कैसे ऐड करूँ मैं इसको? नेविगेशन के थ्रू ऐड करूँ? अच्छा, नेविगेशन में आ गया मैं। अब बताएं मैं कि नेक्स्ट कहाँ जाऊँ? ये नेविगेशन में आ गया, अब क्या करूँ मैं? मैं मेन मेन्यू में आ गया, अब क्या करूँ नेक्स्ट, मुझे बताएं। ऐड मेन्यू आइटम मैंने क्लिक किया, ओके, अब क्या करूँ? नेम रखें और लिंक दे दें, यही 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 मैं पूछना चाह रहा था, और हम यहीं पे गलती करते हैं। आपको नेम देने की ज़रूरत नहीं होती, आप यहाँ से पेजेस सेलेक्ट करेंगे, देखें पेजेस, यहाँ पे आपके पास सारे पेजेस आ जाएंगे जो आपने बनाए हुए हैं। आप जैसे साइज चार्ट आपने ऐड करना है, साइज चार्ट पे क्लिक करें, आपका साइज चार्ट ऐड एंड सेव, आपका साइज चार्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आपको मैनुअली लिंक देने की ज़रूरत नहीं है कि आप मैनुअली हर पेज का लिंक ऐड करें, हर पेज का लिंक दें। यहाँ पे आपको हर पेज का मैनुअल लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पेजेस सेलेक्ट कर लें और आपका पेज। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि कभी आप अपने पेजेस में जाके या किसी वजह से आपको अपना लिंक तब्दील भी करना पड़ता है, जैसे देखें इसका इसका जो लिंक है वो स्लैश पेजेस स्लैश साइज चार्ट है। आप इसका लिंक चेंज करना चाहते हैं, या लिंक चेंज कर देंगे तो आपको नॉर्मली जो हम लोग प्रैक्टिस अगर करते हैं ना कि जो लिंक ऐड करेंगे, तो उसमें होगा होगा ये कि जब आप लिंक चेंज करेंगे ना, तो आपको मेन्यू में जाकर लिंक खुद से मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। बट इस केस में अगर आप अपना पेज का लिंक चेंज करेंगे तो मेन्यू में ऑटोमेटिकली लिंक अपडेट हो जाएगा, आपको खुद से जाके चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। चीज़ों को जितना ऑटोमेट करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है, जितना आप ऑटोमेशन पे जाएंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अच्छा जी, अब आते हैं तीसरी चीज़ जो हमारा इसका सेक्शन है। हो जाते हैं परमा लिंक वगैरह चेंज हो जाते हैं, अर्सलान अली सही इधर हो ना? क्या क्या दोबारा बताऊं आपको? पेज क्रिएट करना या पेज को ऐड करना? अगर पेज को ऐड करना आपने देखना है तो ये देखें, डिलीट, आपने सिर्फ पेज ऐड करना है। यहाँ पर पेज लिंक में आया पेजेस, और पेजेस से मैं साइज चार्ट मैंने ऐड किया एंड सेव, दैट्स इट। ये हमारा पेज मेन्यू में ऐड हो गया। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है, ब्लॉग पोस्ट आती हैं। हमारा हमारा जो जो भी हमारा स्टोर होता है, शॉपिफाई स्टोर, उसमें एक ब्लॉग का सेक्शन उन्होंने दिया होता है पहले से ही। हम उस ब्लॉग के सेक्शन को अपने वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं। नॉर्मली जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका अ, वो ब्लॉग नहीं बनाते, बट एसईओ में हेल्प जरूर मिलती है। दिल बिल्कुल मैं इस तरफ ही आने लगा था कि एसईओ इज ऑल अबाउट कंटेंट, और जितना अच्छा कंटेंट आप लोग अपने ब्लॉग पे डाल सकते हो, जितना अच्छा कंटेंट आप लोग अपने ब्लॉग पे डाल सकते हो, उतना अच्छा कंटेंट आप लोग अपने स्टोर पे नहीं डाल सकते या प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते। ब्लॉग बना लेना चाहिए, आपको एसईओ में हेल्प मिलती है, ज़रूर ज़रूर हेल्प मिलती है एसईओ में। आप अगर अगर आप लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक कुछ लेके आना चाहते हो तो आपका ब्लॉग होना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉग इजीली इंडेक्स हो जाते हैं, गूगल सर्च रिजल्ट में शो होते हैं। ब्लॉग की आप लोग ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो, लिंक बिल्डिंग कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें ब्लॉग पे हो जाती हैं। तो उसमें 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 आपको एसईओ में ज़रूर हेल्प मिलती है। अब देखें, अगर आपने कोई भी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है तो सिर्फ देखें, आपने करना है क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, आपके सामने टाइटल आपने ऐड करना है ब्लॉग पोस्ट का, कंटेंट ऐड करना है, और ऑन पेज एसईओ के देखें उसकी लिस्टिंग का डिटेल ऐड करनी है, इमेज किस ब्लॉग पे आपने उसको शो करवाना है। आप मल्टीपल ब्लॉग बना सकते हैं, बट कोशिश करें मल्टीपल ब्लॉग ना बनाएं। अच्छा, अब एक एक और चीज़ आप लोगों को मैं समझाता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल है बट आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट आपसे पूछ सकते हैं।
लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन इकोसिस्टम एक वेबसाइट है और इसका एक ब्लॉग है, blog.educationecosystem.com, blog.educationecosystem.com। ये देखें, अगर मैं वेबसाइट पे आता हूं तो ये वेबसाइट अलग है जिसका यूआरएल डिफरेंट है, ये एक ब्लॉग की वेबसाइट अलग है। इसका आप लोग क्या समझते हैं कि इसका बेनिफिट है या इसका नुकसान है, या नुकसान तो नहीं कह सकते, इसका बेनिफिट है या चलें प्रॉब्लमेटिक, किस तरह कह लें कि ये प्रॉब्लमेटिक है। कितने लोग कहते हैं बेनिफिशियल है ये। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपके सामने, पे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं मेडिकवेल, ठीक है। एक और वेबसाइट है, उसको कहते हैं medicwell.com/blog। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बेनिफिशियल है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रॉब्लमेटिक है। दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेनिफिशियल इसलिए है कि चलें एक ब्लॉग अलग बन जाता है, ब्लॉग की अलग आइडेंटिटी बन जाती है, बट प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि अब यहाँ पर आपको दो डिफरेंट वेबसाइट्स की एसईओ करनी पड़ रही है। एक एजुकेशन इकोसिस्टम की अलग एसईओ करनी पड़ रही है, और ब्लॉग की अलग आपको एसईओ करनी पड़ रही है। दो अलग अलग वेबसाइट्स आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ रही हैं, ठीक है। दो अलग अलग वेबसाइट्स आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ रही हैं, दो अलग अलग वेबसाइट्स की एसईओ करनी पड़ रही है, दो अलग अलग वेबसाइट्स के लिए आपको स्टाफ रखना पड़ रहा है, मैनेजमेंट स्टाफ रखना पड़ रहा है, और सारी चीज़ें अलग अलग चल रही हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सेम वेबसाइट, जहाँ पर आप एक अलग पेज बना के ब्लॉग को मैनेज कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपको आसानी हो जाती है, काफ़ी आसानी हो जाती है, और आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं करनी पड़ती। आपकी एक एक ही वेबसाइट की एसईओ पे दोनों की ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। तो मेन मेन जो आपके लिए जो एडवांटेज है सेम वेबसाइट है ब्लॉग मैनेज करने का, वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो रही होती है, मेन वेबसाइट भी और ब्लॉग भी। बट जब आप दो डिफरेंट वेबसाइट्स चला रहे होते हैं, ब्लॉग प्लेटफॉर्म अलग है आपका, मेन वेबसाइट अलग है, तो आपको दोनों वेबसाइट्स की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ रही होती हैं। दोनों वेबसाइट्स पे आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स पुट करनी पड़ रही होती हैं एसईओ के लिए। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए तो चल जाता है क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बट छोटी कंपनीज के लिए, छोटे क्लाइंट्स के लिए ऐसा नहीं चलता। तो यहाँ पर आपको आपने कोशिश ये करनी है कि आपने मल्टीपल ब्लॉग नहीं क्रिएट करनी, एक ही ब्लॉग क्रिएट करना है और उसी पे आपने हर चीज मैनेज करनी है। हाँ, नहीं निशान बना सकते हैं, वही बता रहा हूँ आपको कि देखिए आपने यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में आना है, ब्लॉग पोस्ट पे उन्होंने न्यूज के नाम से एक अलग ब्लॉग पहले बनाया होता है आपके लिए, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट। अब देखिए मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करता हूँ, मैं डमी, सिर्फ डमी ही ऐड करूंगा, कोई चीज मैं नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोरियम, आता हूँ कंटेंट की तरफ भी आता हूँ मैं। अब देखें, कॉपी किया मैंने, ये टाइटल आ गया, ये इसकी बॉडी आ गई। आप चाहें तो इमेजेस ऐड कर दें, वीडियोस ऐड कर लें, बता दिया आपको मैंने। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इसका जो आपका परमा लिंक होगा वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, आपने इसको विजिबल रखना है या हिडन रखना है, विजिबल कर दिया मैंने। कोई फीचर्ड इमेज आप लोग ऐड करना चाहें, फीचर्ड इमेज ऐड कर सकते हैं, एंड इसको सेव करेंगे तो ये आपका ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। बट अगर मैं वेबसाइट पे आऊँगा, मैं कंटेंट की तरफ आता हूँ, कंटेंट किस तरह से आपने बनाना है। यहाँ पर तो मेरे पास कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं शो हो रही, क्या करूँ मैं अब। क्रिएट अ ब्लॉग पेज इन मेन्यू, वेरी गुड, कि मुझे अपना ब्लॉग को मेन्यू में ऐड करना है। तो मैं नेविगेशन पे आया, नेविगेशन पे आया, अपना मेन मेन्यू में आया, और यहाँ पर मैंने मेन्यू में एक आइटम ऐड करना है जिसको मैं कहता हूँ ब्लॉग। और ब्लॉग मेरा एक ही बना हुआ, न्यूज़, इसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, ब्लॉग। ऐड किया, सेव किया, एंड रिफ्रेश ब्लॉग। ये देखें हमारी ब्लॉग पोस्ट हमारे पास यहाँ पर शो हो गई, ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कंटेंट की बारी। मैं आपको अपनी वेबसाइट से एग्जांपल दिखा देता हूँ। ब्लॉग, इधर आ जाएंगी सारी की सारी, बिल्कुल एग्जैक्टली। इमेज इतनी बड़ी है, वो इमेजेस मैंने साइज ही बहुत बड़ा ऐड किया है, इसलिए आपको बड़ी नजर आ रही है, वरना इमेज का साइज छोटा ही होगा। सारी ऐड करनी पड़ेंगे तो वन बाय वन, हाँ जी, ऑब्वियसली वन बाय वन ही करनी पड़ेंगे। अच्छा जी, अगर मैं अपने ब्लॉग पे आता हूँ,
एंड पेस्ट, ये देखें मैंने ये एक ब्लॉग पोस्ट बनाई हुई है, और ये देखें अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया हुआ है यहाँ पे कि आप, और यहाँ पे लिंक्स ऐड किए हैं अपनी प्रोडक्ट्स के, देखें कि जो आपके बच्चों का आर्ट है, जैसे नॉर्मली बच्चे जो अपने चीज़ें लिखते हैं या जो पहली ड्राइंग बनाते हैं, आप उसको कन्वर्ट करवा लें अपने आर्ट में, कोई प्रोडक्ट बनवा लें उनसे। ठीक है, इस तरह मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ, अपनी अपनी ही प्रोडक्ट को प्रमोट किया हुआ है। इसी तरह से मग के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, वैलेंटाइन डे गिफ्ट्स के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, रिस्ट वॉचेस के बारे में आर्टिकल लिखा। अगर आप वैलेंटाइन डे गिफ्ट के बारे में दें, मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिकल, वो भी आप लोगों को चलें एज एग्जाम्पल, आप लोगों को शायद याद रह जाएं चीज़ें। और आज चलें आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, ये आर्टिकल एक है, ये देखें, ये आर्टिकल लिखा हुआ है और नीचे एक छोटी सी पोएम लिखी हुई है। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और उसमें दो तीन प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से इधर उधर से लेके लगा दी हैं, बट उनकी फोटोज नहीं लगाई क्योंकि मैं फोकस करवाना चाह रहा हूँ अपनी 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 प्रोडक्ट पे। और इस पे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, मैंने देखे हैं, लोग उस पे कमेंट्स भी कर रहे हैं। उन उन कमेंट्स को मैंने मॉडरेशन में डाला हुआ है, वो मैंने कमेंट्स अभी तक अप्रूव नहीं किए, बट कमेंट्स अच्छे खासे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल, मेरा जो वैलेंटाइन डे वाला आर्टिकल है, कहीं ना कहीं रैंकिंग में कहीं आ रहा है, उस पर कमेंट्स लोग कर रहे हैं अच्छे खासे। क्लियर? अभी लोग बता दूंगा यार, जब जब थीम पे काम करेंगे हम, थीम थीम बेस्ड है सारी चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों का ब्लॉग का सेक्शन है, और ब्लॉग का सेक्शन आप लोगों को हेल्प ज़रूर करता है एसईओ में, ऑप्टिमाइजेशन में। ब्लॉग पोस्ट आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें हैं आप लोगों की: प्रेफरेंसेस, नेविगेशन, पेजेस, ब्लॉग पोस्ट। थीम्स पे भी हम आए नहीं हैं अभी। डोमेन्स पे आ जाए, डोमेन्स यार आप लोगों को अभी मैं इतना टेक्निकल अभी रहने दें डोमेन्स, क्योंकि आप लोग फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे सर ये क्या करवा रहे हैं आप। थीम्स, थीम्स की बारी आती है, तो आज के लिए काफ़ी है। पढ़ा क्या है हमने अभी तक यार? कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, गपशप ही की है। पढ़ाना है, मैंने पढ़ाना है। थ्योरी जिस दिन मैंने शुरू की ना, फिर आप लोगों को लग पता जाना है, क्योंकि स्लाइड्स तो मैंने पढ़ानी पढ़ानी है, क्योंकि फिर मैंने स्लाइड ना पढ़ाई तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने जाकर कहना है कि सर ने तो स्लाइड पढ़ाई नहीं, पढ़ाया नहीं सर ने, सर तो बस ऑनलाइन ही चीज़ें वेबसाइट ओपन करके कुछ ना कुछ करवाते रहे हैं। तो स्लाइड्स तो मैंने पढ़ानी पढ़ानी है। आउट ऑफ टाइम का शॉपिफाई टू एंड्रॉयड ऐप प्लगइन होते क्या मतलब? शॉपिफाई टू एंड्रॉयड ऐप प्लगइन, अगर आप एपीआई की बात कर रहे हो तो एपीआई होती है। अच्छा चलें, पहले आप लोगों को मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहें चीज़ें, वो भूलना नहीं है उनको। गैबी लगते हैं, गैबी जहाँ से जहाँ से स्टूडेंट्स की सोच खत्म होती है ना, टीचर की सोच वहां से शुरू होती है बेटा। तो आप जैसे स्टूडेंट्स, आप तो चलें, स्टूडेंट्स ई रोजगार के पहले हैं मुझे ये पढ़ाते हुए, तकरीबन 4 साल हो गए हैं। यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को डील करते हुए 12वां 13वां बैच है मेरा ई रोजगार के साथ, तब से जब ई रोजगार शुरू है। तो इतना तो अंदाज़ा हो ही गया है। और आप लोग यकीन करें, ये जो एक्सपीरियंस है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से 1000 दर्जे बेहतर है। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी में आप लोग डील कर रहे होते हैं चाइल्डिश बिहेवियर के लोगों से, जो कि मैट्रिक एफएससी करके आ जाते हैं, जो लोग बीएससी करके आ जाते हैं, जो लोग एमएससी करके आ जाते हैं, और वो स्टिल स्टूडेंट्स ही होते हैं। और यहाँ पे हम लोग डील कर रहे होते हैं उन लोगों से जो यूनिवर्सिटी से जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में आ चुके होते हैं, उन लोगों से डील कर रहे होते हैं यहाँ पे हम लोग। तो इट इज समथिंग जो कि एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। यस, प्रोफेशनल से, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, प्रोफेशनल से फारिग तहसील। यस 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 यस। नहीं नहीं, प्रोफेशनल्स, फुल प्रोफेशनल्स। आप लोग फुल प्रोफेशनल्स हैं, जो आपसे पहले वाले भी थे वो सारे फुल प्रोफेशनल्स हैं। आप लोग फुल प्रोफेशनल्स हैं, आने वाले भी फुल प्रोफेशनल्स होंगे इंशाल्लाह। चलें खैर, आप लोगों को कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस समझा देता हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी थीम एक्टिव होता है, देखें आपको जो भी थीम नजर आएगा यहाँ पे, इस टॉप पोर्शन में यहाँ पर जो नजर आएगा करंट थीम, उसका मतलब वो थीम एक्टिव है। तो बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, वो ये करते हैं मिस्टेक, जो न्यूबीज होते हैं नॉर्मली वो ये करते हैं कि
इसी थीम को करते हैं एडिट, कस्टमाइज, और इसी में एडिटिंग करनी शुरू कर देते हैं। और बाद में रिजल्ट ये निकलता है कि आप बाय मिस्टेक या बाय ड्यू टू एनी प्रॉब्लम आप कोई फाइल यहाँ से डिलीट कर देते हो, या कोई सेक्शन डिलीट कर देते हो, या कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप यहाँ से रिमूव कर देते हो, तो कर देते हो, और बाद में वो चीज़ वापस नहीं आती। आप सेव कर देते हो, हर चीज़ खत्म कर देते हो, यानी हर चीज़ क्लोज करके आप क्लाइंट को कहते हो यार तेरा काम हो गया है कंप्लीट। क्लाइंट जब वेबसाइट ओपन करता है, जैसे मैं अभी ओपन करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल टी एंड वी, ये मैं ओपन किया वेबसाइट, और मेरे सामने वेबसाइट इस तरह आ रही होती है कुछ। ये क्या हो गया? और फिर क्लाइंट मैसेज करता है, कहता है यार तुमने तो काम ठीक कर दिया है, और जाके ज़रा चेक करो वेबसाइट ठीक चल रही है नहीं चल रही। जब मैं वेबसाइट ओपन करूंगा तो मेरे सामने कुछ वेबसाइट ऐसे आ रही होगी जो कि तबाह बर्बाद हो चुकी होगी। और जब मैं वापस जाऊंगा, और क्लाइंट आपको कहेगा जो तुमने चेंजेस किए हैं उसको रिवर्ट करो, रिवर्ट बैक करो। और जब आप यहाँ पर आओगे और देखोगे, ओ शिट, ये मैंने क्या किया है, ये तो मैंने काम ही उस पर किया है जो थीम एक्टिव था। अब इसको रिवर्ट करने का भी कोई तरीका नहीं है, आपको जीरो से वेबसाइट दोबारा बनानी पड़ेगी। और फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के शुरू हो जाओगे दोबारा, फिर वेबसाइट बनाना शुरू हो जाओगे। और आप फिर क्या काम कर रहे होगे? वही काम कर रहे होगे कि आपने फिर एक्टिव थीम पे काम करना शुरू किया होगा। क्लाइंट का पहले वाला डेटा भी गया और नया डेटा आपको याद नहीं कि आपने क्या काम करना है। तो ये नॉर्मली न्यूबी डेवलपर्स बहुत मिस्टेक करते हैं। तो इससे बचने का, ऐसे ब्लंडर बहुत सारे, मैंने खुद ऐसे ब्लंडर मारे हैं बहुत सारे। तो आप लोगों को मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, जो यानी जो मैं चाहता हूँ कि जो गलतियां मैंने की हैं आप उनको ना दोहराएं, आप उनसे बड़ी गलतियां करें जो हमने भी नहीं की थी। तो जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ पहले ही मैं। वो गलती ये है कि हम नॉर्मली एक्टिव थीम पे काम शुरू कर देते हैं। जब भी आपने काम करना हो, कोशिश किया करें एक थीम की एक न्यू कॉपी बना लें। न्यू कॉपी किस तरह है कि करंट थीम जो एक्टिव थीम है उसमें आपने एक्शंस पे आना है, एक्शंस पे आना है और डुप्लीकेट का बटन क्लिक करेंगे, तो आपकी इस थीम की एक कॉपी बन जाएगी, एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी जो कि आपके पास यहाँ पर शो हो रही होगी। देखिए ये रही। इसमें आपने जो चेंजेस करनी है इसमें चेंजेस करें, जो आपने काम करना है इसमें काम करें। ठीक है, जिस चीज को आपने खराब करना है इसमें खराब करें। एक्टिव थीम पे कभी भी काम ना करें। कंटेंट भी कॉपी हो जाता है, एलिमेंट्स भी कॉपी हो जाते हैं, हर चीज कॉपी हो जाती है। यानी इसकी एज इट इज कॉपी बन जाएगी ये। यानी ये जिसे कहते हैं ना, ये कॉपी और ये ए कॉपी, तो ये ए कॉपी बन जाएगी इसकी, एज इट इज कार्बन कॉपी ये कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, जो भी आपने काम करना है इसी पे काम करें, जो भी डिलीट करना है, जो काम चीजें ऐड करनी है इसी पे करें। और जब आपने क्लाइंट को दिखाना हो, ठीक है, आपने इस थीम को क्लाइंट को दिखाना कि यार ये देखो मैंने ये चेंजेस किए हैं, तो आप वो भी दिखा सकते हो। देखो कैसे दिखाना है आपने, एक्शंस पे जाएंगे, प्रीव्यू, और ये देखिए यहाँ पर आ रहा है शेयर प्रीव्यू। शेयर प्रीव्यू का बटन क्लिक क्लिक करें और क्लाइंट को इसका लिंक भेज दें कि देखो यार ये मैंने चेंजेस किए हैं वेबसाइट पे, तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है? ठीक है, अगर ठीक है तो आप क्या करेंगे, वापस थीम पे आएंगे अपने। मैं करने लगा हूँ, विजिबली करने लगा हूँ, ठहर जाए। ओके, शेयर, पूरा डेस्कटॉप ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चले। खैर, ये देखें, जब भी आपने क्लाइंट को शो करवाना है, सिर्फ आपने क्या करना है, एक्शन का बटन क्लिक करना है, प्रीव्यू, प्रीव्यू पे आए, शेयर प्रीव्यू, ये लिंक क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। इसमें फिर वो वाला थीम या वो चेंजेस शो हो रही होंगी जो आपने की होंगी। आप क्लाइंट को कहेंगे यार ये देखो, तुम ये देख लो, अगर तुम्हारे लिए चेंजेस एक्सेप्टेबल हैं तो ठीक है, मैं इस थीम को पब्लिश कर देता हूँ। क्लाइंट कहेगा ओके ठीक है कर दो। आप क्या करोगे, आप वापस अपने शॉपिफाई स्टोर पे आओगे, वापस अपने शॉपिफाई स्टोर पे आओगे, और यहाँ पर आकर क्लिक करोगे एक्शंस पे, और यहाँ पे करोगे पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करोगे, जैसे ही पब्लिश करोगे आपका वो वाला थीम एक्टिव हो जाएगा और पुराना थीम आपका डीएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब हम करते हैं क्या है, नॉर्मली हम क्या करते हैं यार, हमारी वेबसाइट, हमारी जो सर्वर है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्शन, रिमूव, रिमूव दिस थीम। वो हो क्लीन होगी वेबसाइट, जबरदस्त होगी कॉपी, वेबसाइट जबरदस्त बन गई है। अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्लाइंट कहेगा नहीं यार मुझे ये चेंजेस पसंद नहीं आई,
पुराना थीम एक्टिव कर दो। आप जब पुराने थीम पे आओगे आप देखोगे, ओहो शिट, ये तो मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या करोगे आप? तो आपने कोशिश ये करनी है, जो भी थीम आपका एक्टिव हो, जो भी थीम आपका प्राइमरी थीम हो, प्राइमरी जिसमें आपने चेंजेस ना की हुई हो, उसको आपने कभी भी डिलीट नहीं करना। देखें फॉर एग्जांपल ये थीम है, इसकी अगर आपने डुप्लीकेट बना लिया है, तो जो आपका प्राइमरी थीम था आपका, उसको कभी भी आपने डिलीट नहीं करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को प्राइमरी बना देता हूँ, इसका नाम चेंज करेंगे, और यही यही हमारा प्राइमरी थीम है। तो आपने प्राइमरी थीम को कभी भी चेंज नहीं करना। आपने कॉपीज को आप बेशक से डिलीट करते रहें, बट आपने प्राइमरी थीम को जिसमें चेंजेस आपने ना की हुई हो, उसको आपने डिलीट नहीं करना। समझ आ गई कितना? वेबसाइट स्लो नहीं होती इससे। तो नॉर्मली जो न्यूबीज होते हैं वो इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि वो कभी किसी थीम को डिलीट कर देते हैं, कभी किसी थीम को डिलीट कर देते हैं, कभी किसी थीम को डिलीट कर देते हैं। तो आपने थीम्स को डिलीट नहीं करना। आपकी जो प्राइमरी कॉपी है उसको आपने हमेशा सेव रखना है। जो आपकी प्राइमरी प्राइमरी थीम होगा, जो मेन थीम होगा आपका, उसको आपने हमेशा सेव रखना, उसको कभी भी डिलीट नहीं करना। तो ये चीज़ है, एक तो है। सेविंग मेथड रिपीट कर दें सर, अगेन बता दें, थीम की समझ नहीं आई। थीम, अभी तो मैं सिर्फ थीम बेसिकली यार आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है। आपकी वेबसाइट नज़र किस तरह आ रही है, उसको थीम कहा जाता है। अच्छा, दोबारा देख लें, अगर आपने किसी भी थीम की कॉपी बनानी है, सिर्फ सिर्फ आपने एक्शन पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट का बटन क्लिक कर देना। जैसे डुप्लीकेट का बटन क्लिक करेंगे, आपकी उस थीम की कॉपी बन जाएगी आपके पास। और आपने हमेशा कॉपी पे काम करना है, ना कि प्राइमरी थीम पे काम करें। कॉपी पे जैसे, और एक और चीज़ ध्यान में रखें, जब भी आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हो, जब भी कोई चीज़ चेंज कर रहे हो, इसको कॉपी ऑफ द कॉपी, कॉपी ऑफ द कॉपी, कॉपी ऑफ द कॉपी नहीं करना। जैसे हम लोग नहीं करते, जैसे फाइल का नाम हम सेव करते हैं, हम लिखते हैं थीसिस फाइनल, थीसिस फाइनल फाइनल, थीसिस फाइनल फाइनल फाइनल, थीसिस फाइनल 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 एक्स, थीसिस फाइनल 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 2x। वो उस तरह के नाम आपने देने इसको, अपने अपने थीम्स को। थीम्स को नाम हमेशा वो देने हैं जो कि जिससे आपको समझ आ जाए कि आपने क्या करना है। समझ आ जाए क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं इसको कहता हूँ, ये मेरा प्राइमरी थीम है, मैं कहता हूँ रीनेम, जो जैसे जैसे मैं नेमिंग करता हूँ फाइल्स की। ठीक है, जैसे मैं नेमिंग करता हूँ, मैं नेमिंग करता हूँ हमेशा इस तरह से। डोंट टच, रीनेम। ठीक है, इस यानी इसको आपने चेंज, इसको टच नहीं करना, यानी इसको चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, क्लाइंट ने मुझे कहा हुआ है कि यार तुम ना इस तरह करो, मुझे गूगल एनालिटिक्स ऐड करके दे दो। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स कॉपी कर ऐड करके दे दो। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या इसको रीनेम करूंगा, गूगल एनालिटिक्स मोहम्मद, और यहाँ पे डेट ऐड कर दें, रीनेम। अब इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि यार इसमें गूगल एनालिटिक्स ऐड हुआ हुआ है, और 29 तारीख को किसने ऐड किया है। सारा बताता हूँ, अभी थोड़ा सा सब्र कर लें। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। नहीं डिलीट करना, वो डोंट टच, इसका मतलब ये है कि इसको इसको आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। ये मेन है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल, क्लाइंट ने आपको, आपने गूगल एनालिटिक्स ऐड कर दिया। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने गूगल एनालिटिक्स ऐड कर दिया। अब क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है यार ठीक है गूगल एनालिटिक्स ऐड कर दिया, तुम इस तरह करो, इसमें फेसबुक पिक्सल और ऐड कर दो। तो आप किस थीम पे काम करोगे? किस थीम पे काम करोगे आप लोग? अब मुझे ये बताएं, इस टॉप वाली, इस पे, टॉप वाली पे या इस पे? इस पे क्यों नहीं काम करेंगे हम, ये डोंट टच वाले पे? ये मेन है, बिल्कुल ये मेन है। और दूसरा इसमें,
इसमें गूगल एनालिटिक्स एडिड है, इसमें तो गूगल एनालिटिक्स भी एडिड नहीं है। ये मेन थीम है जिसको जब भी कभी हमें प्राइमरी बिल्कुल स्टार्ट पे जाना पड़े तो ये थीम हमारा काम आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी बनाएंगे, डुप्लीकेट, इसको नेम देंगे एडिट कोड, सॉरी, इसको नेम देंगे रीनेम, इसको नाम दे देंगे गूगल एनालिटिक्स GA प्लस फेसबुक पिक्सल, आगे डेटा ऐड कर देंगे। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज पे कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं होंगे डिलीट, डील नहीं होती डिलीट, ये सारी ऐसी रहेंगी। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मिस्टेक, जो मिसअंडरस्टैंडिंग ये कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपकी थीम का डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी प्रोडक्ट्स के साथ। कि अगर आप जब भी यहाँ देखें, ये जो शॉपिफाई या वर्डप्रेस वो कॉमर्स है, उसमें जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग थीम एडजस्ट नहीं करता, प्राइसिंग आपका प्रोडक्ट का सेक्शन एडजस्ट करता है। थीम जो मर्जी चलाएं चलाएं आप, इसका प्रोडक्ट सेक्शन का आपके थीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप जब भी थीम को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट सेक्शन में जाके आप प्राइसिंग चेंज करेंगे तो होगी, थीम का ताल्लुक कोई नहीं है प्रोडक्ट्स के साथ। और अगर आप थीम डाउनलोड कर लेंगे, थीम अगर जो लोग कह रहे हैं कि थीम की फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे, जी हम डाउनलोड थीम फाइल कर लें, तो उसका मतलब ये होगा कि थीम फाइल डाउनलोड करने का मतलब ये होगा सिर्फ थीम की फाइल डाउनलोड होगी, आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह इसके साथ डाउनलोड नहीं होंगी। ये थीम का बैकअप होता है, आपके शॉपिफाई स्टोर का बैकअप नहीं होता। थीम सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज होता है, जो आपको फ्रंट एंड पे चीज नजर आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये है, यहाँ पर आपको ये चीज नजर आ रही है, ये टेम्पलेट नजर आ रहा है, ये थीम कंट्रोल कर रहा है। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज है, या प्रोडक्ट की इमेजेस या प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या चीज है, वो ये थीम कंट्रोल नहीं करता। हाँ जी, उसी को करना है। काइंडली ये बताएं, स्पीड तो इफेक्ट नहीं, नहीं स्पीड नहीं इफेक्ट होती यार। और जब आप एक स्पेसिफिक टाइम गुजर जाए, जैसे आप लोगों का नहीं होता, जैसे आप लोगों के थीसिस आप सबमिट करवाते हो यूनिवर्सिटीज में, वो कुछ अरसे के लिए रखते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर उसको वो समझ लो एक गार्बेज बैग में डाल देते हैं, स्टोर रूम में डाल देते हैं परमानेंटली, और वहां से वो फिर मार्केट में पकोड़े समोसों के लिए यूज होता है। तो इसी तरह से जब एक स्पेसिफिक टाइम रख लें, उस स्पेसिफिक टाइम तक थीम की फाइल अपने पास रखें, कुछ फाइल्स, और उसके बाद उसको डिलीट कर दें। यहाँ तक समझ आ गई, ये चीजें क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नेमिंग कि आपने प्राइमरी थीम पे काम नहीं करना, ये सारी चीजें समझ आ गई हैं? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अभी अब लोग पूछ रहे हैं कि सर शॉप जो आउटसाइड थीम है वो कैसे ऐड करने हैं। मैं आप लोगों को वो ऐड करके दिखा देता हूँ कि आउटसाइड थीम किस तरह से ऐड करने होते हैं शॉपिफाई में। फिर उसके बाद हम ऑब्वियसली और चीज़ों पे चलते रहेंगे, इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे। मैं सिर्फ एक थीम डाउनलोड कर लूँ ऑनलाइन, एंड देन फिर मैं आप लोगों को ऐड करा दिखाता हूँ। ये फाइल बन गई है गूगल एनालिटिक्स, वो पहले डिलीट कर देंगे या नहीं? ना करें डिलीट फिलहाल, अभी वो कुछ नहीं होता उससे। फिलहाल ना करें, जब आपको पता चल जाए कि आपने 100% चीज़ सही इंप्लीमेंट कर दी है, देन यू कैन डिलीट दैट फाइल। सिर्फ एक थीम डाउनलोड कर लूँ, एंड देन फिर मैं आप लोगों को थीम अपलोड करके दिखा देता हूँ कि आउटसाइड थीम कैसे। सर ये देख लें, अगर आपने कोई भी प्राइमरी थीम, कोई भी एक्सटर्नल थीम आपने ऐड करना, बल्कि पहले फ्री थीम बता देता हूँ आप लोग, फिर उसके बाद करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री थीम्स अवेलेबल हैं जो शॉपिफाई ने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। जैसे OS है, एक्सप्रेस है, ये सारे फ्री थीम्स हैं। ठीक है, आप इनमें से भी कोई कोई भी थीम यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, बट बहुत सारे लोग हैं, पहले ये थीम होते थे, ये शॉपिफाई ने अब ऐड किया, आई थिंक OS 2.0। तो आप लोग कोई भी फ्री थीम यूज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप लोग एक्सटर्नल थीम आप लोग अपलोड करना चाहें, तो आप लोगों के पास यहाँ देखें ऐड थीम, अपलोड जिप फाइल। ठीक है, जिप फाइल भी कर सकते हैं हर आप डेमो भी अपलोड कर सकते हैं। 5-6 थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं आपको। यहाँ से मैं ये ऑरियो थीम अपलोड फाइल, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर मुझे टाइम मिलता है
तो मैं आप लोगों के लिए कोई 10-15 थीम्स जो मेरे पास जैसे इवेंटो एलिमेंट्स के एक्सेस है उससे आप लोगों को डाउनलोड करके आप लोगों के लिए मैं किसी फोल्डर में अपलोड करके शेयर करता हूँ, बट नो प्रोमिस एट ऑल। टाइम हुआ मेरे पास तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करके शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आई विल आस्क सम ऑफ यू गाइस, किसी को मैं कह दूंगा, चाहे मैं टीए को कह दूं या आप लोगों में से किसी को कह दूं कि वो मेरा अकाउंट यूज़ करके थीम डाउनलोड कर लें, एक गूगल ड्राइव के फोल्डर में अपलोड करके पूरी क्लास के साथ शेयर कर दें। ठीक है। थीम पर प्रोडक्ट का सोबिया जबी भी थोड़ी देर पहले मैंने यही डिस्कस किया कि नहीं करना पड़ेगा आपको। तो मैं किसी को अपने अकाउंट की एक्सेस दे दूंगा इवेंटो एलिमेंट्स के, एंड आप लोगों में से कोई भी उसमें से यानी जो टॉप के 20-25-30 थीम होंगे वो डाउनलोड करें और आप लोगों के साथ शेयर कर दें। प्रीमियम थीम यानी वो सारे प्रीमियम थीम्स ही हैं, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोर्स में। थीम अपलोड करना हो, थीम अपलोड करने का प्रोसेस ये सिंपल, आपने थीम की फाइल यहाँ पर ऐड करनी है। इट विल टेक सम टाइम और आपका थीम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मेरे पास इवेंटो एलिमेंट्स की एक्सेस है, मैंने वो परचेज किया हुआ है। इवेंटो एलिमेंट्स ये एक वेबसाइट है, अगर आप लोगों में से किसी के पास एक्सेस है तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ अ, इसमें से डाउनलोड करके थीम्स शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। इसमें वर्ड प्रेस के भी थीम्स बहुत सारे हैं और बाकी सारी चीज़ें। एक्सेस दे दें, एक्सेस नहीं दूंगा, आप लोगों को थीम्स डाउनलोड करके मिल जाएंगे। अब देखें, ये देखें जैसे ये थीम है, मैं इसको अगर प्रीव्यू करता हूँ तो मेरा ये थीम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, पब्लिश नहीं करूंगा तो एक्टिवेट नहीं होगा। ये देखिए जैसे ये है, इस तरह से थीम आप लोग अपलोड, ये देखें मैंने थीम चेंज किया तो ये देखिए मेरे जो बाकी चीज़ें सारी की वैसी ही हैं। तो आप लोग इससे थीम चेंज करने से आपकी वेबसाइट वगैरह पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका इसका डेमो है ही नहीं यार, इसका डेमो नहीं है इस थीम का। डेमोज इस तरह नहीं होते जावेद, कि जैसे आप वर्ड की बात कर रहे हो ना, वर्ड पे तो आप अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, अच्छा इसके डेमो इस तरह नहीं होते कि आप जैसे वर्ड में जाते हो तो वहाँ पे डेमो के बटन पर क्लिक करते हो, डेमो सारा इंपोर्ट हो जाता है, इमेजेस भी और हर चीज़ वैसे की वैसे आ जाती है। शॉपिफाई में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है कि थीम्स की अलग अलग फाइल बनी होती हैं, जैसे डेमो 1 है, डेमो 2 है, डेमो 3 है, डेमो 4। तो उसमें से जो फाइल आप लोग अपलोड करेंगे वो वाला थीम अप्लाई हो जाएगा। ये शॉप वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों को 2-3 फ्री थीम्स पे काम करना बता दूंगा, 2-3 प्रीमियम थीम्स पे काम करना बता दूंगा, जिससे आप लोगों को बेहतर अंदाजा हो जाएगा। देखिए जैसे ये था ना, ये मैंने उसको डेमो 9 अपलोड किया है। ठीक है, डेमो 9 है या 13 है, तो वो डेमो 9-13 उसका डमी उसने मुझे दे दिया सारा का सारा। अब यहाँ पे जो भी कंटेंट अपना प्लेस करता जाऊंगा मैं, वो वैसे के वैसे ही बनता जाएगा। ठीक है। जो लोग कह रहे थे देखें फुटर, देखें फुटर, ये देखें फुटर में उन्होंने बटन्स भी ऐड कर दिए हैं, सोशल आइकॉन्स भी ऐड कर दिए हैं। आप लोग इसमें पेजेस ऐड करना चाहें तो पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से प्रीमियम थीम अपलोड किया जाता है, और फ्री थीम आप लोगों को मैंने बता दी है। दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि थीम किस तरह अपलोड करना है, और थीम को एडिट करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। क्लियर। कंप्यूटर से अपलोड किया है, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर में जो आपकी जिप फाइल होती है वैसे ही अपलोड कर। थीम थीम आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा। यस, क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा थीम आपको, जिस थीम पे भी उसने काम करवाना होगा वो प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं प्रोवाइड करेगा तो आप लोग कोई भी फ्री थीम यूज करके वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर अपने क्लाइंट को आपने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको प्रीमियम थीम यूज करके वेबसाइट बना के दूंगा, तो फिर आपको प्रीमियम थीम खुद बाय करना पड़ेगा। नॉर्मली जो मैं करता हूँ अपनी कंपनी के लिए वो यही करता हूँ कि हम लोग क्लाइंट को फ्री प्रीमियम थीम प्रॉमिस करते हैं कि प्रीमियम थीम हम लोग यूज करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, क्लाइंट को पैसे अच्छे खासे इतने चार्ज कर रहे होते हैं कि एक एक प्रीमियम थीम बाय करना कोई मसला नहीं होता। अगर हम एक वेबसाइट का अगर $800 या $1000 या $1500 ले रहे हैं, तो वो $50-60 का थीम कुछ नहीं कहता उसमें, वो हम परचेज करके क्लाइंट की वेबसाइट पे अप्लाई कर देते हैं। कि कस्टमाइजेशन के लिए कोडिंग आनी चाहिए आपको, एग्जैक्टली बट हम नहीं करेंगे कुछ भी ऐसा। प्रीमियम थीम वही इस तरह ही होता है ना कि उन्होंने इवेंटो एलिमेंट्स की एक्सेस ली होती है और वो उससे थीम डाउनलोड कर करके अप्लाई किए जा रहे होते हैं।
या वो बाज़ का क्रैक थीम भी यूज़ कर रहे होते हैं जो कि अनएथिकल है। सईदा रुना अख्तर, अभी तो हमने थीम कस्टमाइजेशन स्टार्ट ही नहीं की, हम कल की क्लास से ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, कि थीम में कलर स्कीम किस तरह चेंज करनी है, थीम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, थीम में आपने हेडर लगाना है, फुटर लगाना है, प्रोडक्ट किस तरह ऐड करनी है, कैटेगरीज किस तरह ऐड करनी है, सेक्शंस किस तरह ऐड करने हैं, वो सारा पढ़ेंगे। हाँ, हर चीज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कर सकते हैं माद मुर्तज़ा, बेसिक कोडिंग कर सकते हैं, जीपीए थीम मिल जाते हैं, वही कह रहा हूँ ना, बट वो है कि ये है कि बहुत सारी चीज़ें अनएथिकल हो जाती हैं। मैं थीम जहाँ से हमने फर्स्ट में डुप्लीकेट ली है वो डिलीट तो नहीं होगी, नहीं होती डिलीट नदील, थीम एक्टिव करोगे नहीं डिलीट होगी, वो ऐसे ही रहेंगी। क्रैक थीम रिस्की है, वेबसाइट हैक हो सकती है और चीज़ें चल सकती, एक थीम मल्टीपल स्टोर पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आजकल थीम जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर थीम एपीआई बेस्ड उनकी वेरिफिकेशन होती है, और जब आप एपीआई बेस्ड वेरिफिकेशन करवाते हो तो फिर एक थीम एक ही वेबसाइट पे यूज़ होता है। और अगर आपने एक थीम किसी और वेबसाइट पे यूज़ भी करना है ना, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट डिलीट कर दी और फिर आपने वही थीम किसी और वेबसाइट पे यूज़ करना है, तो आपको ईमेल करनी पड़ेगी उनको, कस्टमर सपोर्ट को, वो वहाँ से वेबसाइट का यूआरएल चेंज करेंगे, आपकी एपीआई की को रीसेट करेंगे, फिर आप दूसरी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरी वेबसाइट पे भी यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, ब्लॉग पोर्शन में क्या हम अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग, अमाद मुर्तज़ा आप यार अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग आपने शॉपिफाई पे क्यों बनाना है, मुझे सिर्फ ये समझिए, ये बात बता दें। वर्डप्रेस आप लोगों के पास फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, आप लोग वहाँ पे अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग बना लें, जो आपको पेमेंट भी साल की पेमेंट भी आपको 3,000 4,000 करनी पड़े। यहाँ पे आप 50 35 40 हज़ार आप पेमेंट करोगे, और आप फिर उसको एफिलिएट ब्लॉग की तरह यूज़ करोगे, फ़ायदा नहीं है उसका। मैसेंजर पर क्लाइंट का मैसेज सेंड किया है, काइंडली चेक गाइड कर दें। क्लाइंट को क्या कहना है, फर्स्ट क्लाइंट सरमद में चेक कर लेता हूँ। आप थीम बता रहे हैं, वो अगर मिल तो वो यूज़ कर सकते हैं, या कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो कर सकते हैं। मल्टीपल साइट्स का पैकेज भी होता है, मल्टीपल साइट्स का बिल्कुल, वो महंगा होता है, वो ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल साइट्स में आपको कोई डिस्काउंट दे देंगे, वो प्राइस वही होती है पर प्लान, जैसे एक का $50 है, दो का $100 हो जाएगा। अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना होगा, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में लिख देंगे तो वही बेहतर होता है, ताकि आपने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में ही होगा। वर्ड प्रेस ई कॉमर्स बताइएगा, अच्छा ओके। सर ई रैंक इट से अकाउंट कनेक्ट नहीं हो रहा, क्रिएट कर लिया है, अब भी ऐड कर ली है, लेकिन वो यूएस का एड्रेस और एसएसएन मांग रहा है। यूएस का कोई फेक एड्रेस जनरेटर होते हैं बहुत सारे ऑनलाइन, वो यूज़ करके देख लें, शायद हो जाए। बैक लिंक्स बनाने चाहिए, बना लें, बैक लिंक ज़रूर बनाएं, क्यों नहीं, अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो ज़रूर करें। एसएसएन भी फेक मिल जाते हैं ऑनलाइन, फेक एसएसएन जनरेटर मिल जाते हैं। डुप्लीकेट करके प्राइस चेंज कर सकते हैं, क्या डुप्लीकेट करके, आप किस चीज़ की डुप्लीकेट करके प्राइस चेंज करना चाहते हैं? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को कि थीम का प्राइसिंग प्रोडक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, थीम्स का प्रोडक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं, थीम सिर्फ फ्रंट एंड पे चीज़ें दिखाता है, वो उसको आप जो बैक एंड में फीड करेंगे वो फ्रंट एंड पे दिखा देगा। आपने प्राइस तो अपनी चेंज करनी है, प्राइस चेंज करने का प्रोसीजर ये होता है कि आप प्रोडक्ट में जाके प्राइस चेंज करते हो, थीम में जाके प्राइस चेंज नहीं करते। आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो एग्जांपल, आपको शायद इतना क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं थीम थीम सेक्शन में आ गया, यहाँ पे प्राइस चेंज का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कोई, ना प्रोडक्ट नज़र आ रही है, ना प्राइस नज़र आ रही है, कुछ भी। मैंने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करनी है तो मुझे प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा और यहाँ से प्राइस चेंज होगी, वो कोई एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन कोई ठहरे एक सेकंड, मैं इसको रीसेट देख लूँ, एक सेकंड ठहरे। अम, अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं यहाँ से प्राइस किस तरह चेंज कर, देखें, आपने अपने प्रोडक्ट सारी सिलेक्ट कर लेनी है जिस चीज़ की प्राइस चेंज करनी है, एडिट प्रोडक्ट का बटन क्लिक करें, यहाँ से आप लोग प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये प्राइस है आपकी सारी, जो प्राइस आप चेंज करेंगे चेंजेस कर लें आप। ठहरें, मैंने मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, इसका मैनुअल देखना पड़ेगा आपको फिर। प्राइस क्या है ये, बल्क एडिटर में कैसे गए, तो ये देखें, प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है आपने और ये एडिट प्रोडक्ट्स, प्राइस चेकिंग, प्रोडक्ट प्राइस मैनेजमेंट, मिस वो तो आपको उसका जो मुझसे ये प्राइसिंग का पूछ रही हैं, उसमें आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उसके छोटा सा कोई ट्यूटोरियल देख लें, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड उसकी अपनी वेबसाइट पे भी होगा,
तो आप चेंज कर लेंगे। इस तरह तो मैं नहीं बता सकता कि आप किस तरह चेंज करेंगे। मैंने उस वेब, हर क्लाइंट डिफरेंट चीज़ों पे काम करवा रहा होता है, तो आप थोड़ा सा मैनुअल पढ़ लें उसका। सर बल्क में प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं और एक्सेल के थ्रू? चलें कल करवा दूंगा डील ये, कल करवा दूंगा आपको कि बल्क में किस तरह अपलोड कर सकते हैं। ये लेक्चर अपलोड कर देंगे कुछ देर के लिए। आज के लेक्चर में पढ़ा हमने क्या है इतना ज़्यादा, बट फिर भी देखते हैं कि इसको अपलोड कैसे किया जा सकता है, कैसे आप लोगों को कुछ ना कुछ। अच्छा जी, बैच डाटा इंपोर्टिंग, मार्केट प्लेस, बहुत तेज पढ़ाता हूँ मैं। आज पूरी 1.5 घंटे की क्लास में मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें पढ़ाई हैं, सिर्फ 3-4 चीज़ें। आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने जो पढ़ाया है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो यहाँ से पढ़ाया। देखें, आप लोगों को मैंने नेविगेशन पढ़ाई है, पेजेस, ब्लॉग पोस्ट, थीम के नाम बताए हैं, थीम के नाम किस तरह चेंज करने हैं, थीम के नाम कैसे रखने हैं। 1.5 घंटे में मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को। इससे भी अगर मैं स्लो करूंगा ना तो फिर हम पढ़ते रहे ना हम बहुत सालों साल, ये कोर्स फिर भी ख़त्म नहीं होना। सेम यूज़ कर सकते हैं हमजा। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर सब कुछ कैरी करना मुश्किल, इससे कम स्पीड नहीं हो सकती यार। दिस इज़ इम्पॉसिबल। अभी भी अगर यार, अभी भी एक महीना आप लोगों को होने होने वाला है तकरीबन। एक महीने में भी आप लोग यूज टू नहीं हुए तो कब यूज टू होंगे? शायद आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते बाद में, इसलिए आप लोग यूज टू नहीं होंगे। और आप लोग इस चीज़ को जहन में रखिएगा, किसी दिन भी आप लोगों का सरप्राइज क्विज हो सकता है इसी इसी क्लास, इसी वीक में। आज वेंसडे है, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन है आप लोगों के पास। तो 2 दिन की क्लासेस हैं, किसी दिन भी आप लोगों का सरप्राइज क्विज हो सकता है। न्यू अकाउंट बनाना पड़ता है, जाहिर सी बात है अली कामरान, अगर आपने क्लास ली थी कल वाली परसों वाली, उसमें आप लोगों को अकाउंट बनाना ही सिखाया था मैंने। शॉपिफाई नहीं खत्म होगा 3 मंथ, बिल्कुल ऐसे ही है। खुद से ग्राफिक इमेजेस ऐड कर सकते हैं जी, क्यों नहीं कर सकते? तो कोशिश करें। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे साथ साथ, मैंने आप लोगों को पहले दिन से ये समझा रहा हूँ कि अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा आप लोगों से काम, कभी नहीं होगा। जो क्विज ठीक देगा उसको इनाम मिलेगा, हाँ जी, उसको शाबाश मिलेगी इंशाल्लाह। कंसिस्टेंट वे ऑफ अर्निंग, यस। क्विज कैसे होगा? एफबी पे होगा या क्लास में होगा लाइव? अपना पीए बना लें। नहीं जी यार, नहीं, आप लोग माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पीए आप लोगों के लिए बहुत छोटी जॉब है। क्विज आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा, शायद गूगल फॉर्म पे हो जाए, शायद किसी वेबसाइट पे हो जाए। करना है शॉपिफाई तो ठीक रहेगा, वो कॉमर्स ड्यू टू कॉस्ट, कोई भी यूज़ कर लें जैसे आपको बेहतर लगे। सर फ्राइडे की टाइमिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी जस्ट ड्यू टू जुमा प्रेयर। तलहा कैसर, हम देखते हैं इसको यार किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। एमसीक्यूज होंगे, सारे एमसीक्यूज होंगे, किसी में आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, किसी में आपको 2 ऑप्शन चूज करने होंगे, किसी में आपको 3 भी करने पड़ सकते हैं। तो एमसीक्यूज ही होंगे सारे ही। अच्छा सर, कोर्स के एंड पर इंटर्नशिप की ऑफर करेंगे? हाँ बिल्कुल। सरमद सरमद आप सबको ऑफर कर रहे हैं। प्राइमरी थीम के लिए सेपरेट फोल्डर बनाना, फोल्डर नहीं बनते मरियम यहाँ पर। टेस्ट बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा, बहुत 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 आसान होगा। आप लोगों के लिए तो बात ही कोई नहीं है। ओपन बुक ओपन इंटरनेट टेस्ट होगा। ठीक है अदील। ई रोजगार के ऑफिस कब जाएंगे? वेरी सून। ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन इंटरनेट होगा। सर सब मेन्यू में, थीम डिज़ाइन में सब एक जैसे पेज होते हैं, उसका कोई सोल्यूशन? आप मैनुअल बना लें पेजेस विदाउट टाइम लिमिट। विदाउट टाइम लिमिट होगा। चलें ओके डन, विदाउट टाइम लिमिट होगा। बट टाइम लिमिट का मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन ले लेंगे, सर हमें 24 आवर चाहिए, हम आराम से बैठ के करेंगे। वो क्लास के दौरान ही होगा, 1.5 घंटे का जो टाइम होगा आपका। मैं लाहौर से हूँ, प्लीज़ मुझे बुलाइएगा ये रोज़गार ऑफिस। अच्छा ठीक है ओके। ऐसा ही आसिफ, 20 मिनट में हो जाना है आपका, इतना आसान क्विज होना है कि आप लोगों ने फ़ौरन फ़ौरन से करके ख़त्म कर देना, कहना सर ये लें। माशाल्लाह आप लोग टैलेंटेड लोग हैं, तो आप लोगों के लिए कोई जो है ना वो चीज़ नहीं है ये। टाइम मैनेज यार इस तरह ही होता है, चीज़ें कुर्बान करके। जो फेल हुआ उसका रिजल्ट उसके सामने ही आ जाएगा, ग्रेट रिजल्ट उसके सामने ही आंखों के सामने नजर आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों को अपने सामने शर्मिंदा करना चाहता हूँ। ठीक है ओके, मैं खुद ही क्विज दे दूंगा। नेम मत शो करवाइएगा, नेम नहीं शो करवाऊंगा, कुछ भी शो नहीं करवाऊंगा। ओके डन, डन हो गया। आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने ही आएगा, आपकी नज़रों के सामने ही। आप लोग अपना रिजल्ट खुद ही देख लीजिएगा।
नहीं, अच्छी चीज़ होती है, कोई इससे डरना नहीं चाहिए। आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी आप लोगों की। आप लोगों को बेहतर अंदाज से पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ खड़े हैं इस टाइम। एक पढ़े लिखे बंदे के लिए बेइज्जती करना ये नहीं होता कि तुम क्लास से बाहर निकल जाओ, हाथ ऊपर कर लो, मुर्गा बन जाओ, या आज क्लास तुम 3 दिन क्लास में ना आना। ये सज़ा नहीं होती पढ़े लिखे बंदे के लिए। पढ़े लिखे बंदे के लिए यही सज़ा काफ़ी होती है कि उसको कह दिया जाएगा तुम्हें समझ नहीं आ रही बात, तुम नहीं चल सकते आगे। कूपन कोड डिस्काउंट लाइव डालकर सिंपल चेक करवाइएगा, सिंपल। अच्छा जी, ओके, बताऊंगा पीओडी मैनेजमेंट। चलें ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल या परसों की क्लास में आप लोगों का क्विज हो सकता है। आप लोगों के 30 क्वेश्चंस होंगे मेरा ख्याल है, मैक्सिमम 30 to 40 के अराउंड अबाउट। और उसी में से फिर आप लोगों का क्विज होगा, और वही और जो आप लोगों ने पढ़ा है वही होगा। और उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इंटरनेट से कॉपीड होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप इंटरनेट से कॉपी करेंगे, आप लोग कॉपी करेंगे क्वेश्चन, पेस्ट करेंगे गूगल पे और वो आपके सामने आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा आपके लिए। सारे क्वेश्चंस हैंड रिटन मैनुअली होंगे आप लोगों के लिए, जो मैंने खुद बनाए होंगे। और उसमें से कोई भी चीज़ आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। तो कोशिश आपने ये करनी है कि उसको, अपना जो पढ़ा है अभी तक आपने, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू गाइस।